आप देख रहे हैं पहली खबर। अटल पीठाधीश्वर श्री स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती ने कश्मीर में संत नगर के क़याम का मुतालबा किया। न्यूज़ 18 JKLH से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि लोग होशियार रहें ताकि सियासतदान मजहब के नाम पर उनको तकसीम करने में कामयाब न हो सकें। वाज़ेह की एक शोभा यात्रा श्रीनगर के जहांगीर चौक से टैगोर हॉल तक निकाली गई। बाद में टैगोर हॉल में शंकर आचार्य की सालगिरह की तालीमात पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। श्रीनगर के तारीखी शंकराचार्य मंदिर में भी खुसूसी दुआएं की गई। आपने बात की, संवाद की भी। ये सियासी लोग आपकी संवाद की बात क्यों नहीं समझते? ये सियासियों को भी हम समझाएंगे, सियासियों को भी समझाएंगे, हमारे ये लोग साथ दें। हम इन सियासियों को भी अच्छी तरह समझाएंगे कि तुम अगर ये समझोगे नहीं तो तुम लोग कामयाब नहीं होगे। यहाँ पर वही कामयाब होगा जो समझेगा। लोग तो समझ जाएं, हमारे लोग समझ जाएं, हम इन सियासियों को भी अच्छी तरह समझाएंगे। लोग भी समझ, जब वोटों की बात आती है तो लोग भी आपका जो ज्ञान, आपकी बताई हुई चीज़ें भूल ही जाते हैं। ये हर वैसे क्या है, हम संत हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता कि लोगों को इस प्रकार से गाइड करें, लेकिन अब सोचा है लोगों को अगर मिस गाइड करके ये लोग अपना बेनिफिट लेते हैं तो हम भी जो लोगों को गाइड करेंगे कि देखो, समझो, विचारो, सोचो और फिर वोट दो। आपने संत नगर की बात की, यहाँ आपने एक मुतालबा रखा, क्या है वो किस तरह का संत नगर चाहते हैं? देखो, यहाँ का शैव दर्शन पूरे विश्व में विख्यात था। एक दिन था यहाँ का शैव दर्शन, कश्मीरी शैव दर्शन। आज भी हम लोग कई जगह पर कश्मीरी शैव दर्शन के ऊपर रखते हैं प्रस्ताव की बोलने के लिए वक्ताओं को। आज यहाँ ऐसा विख्यात शैव दर्शन लुप्त हो चुका, समाप्त हो चुका। संतों की इच्छा है, महामंडलेश्वरों की, एक संत नगर यहाँ पर बनाया जाए। वो आकर के अपना यहाँ पर रिसर्च करेंगे उस शैव दर्शन के ऊपर। हम लोग तो बहुत वर्षों से हम इस पर जो है रिसर्च कर रहे हैं, अनेक हमने पॉइंट रखे, लिखे। तो इसलिए जो है सरकार को, अब यहाँ की सरकार का हाल तो मैंने बता दिया आपको कि ये तो इस तरफ तो देखने वाले भी नहीं। दूसरी सरकारें, ये हरियाणा है और वहाँ में एक आयोजन में गया, 60 करोड़ तो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया पंडाल बनाने के लिए उनको, और 200 बस वहाँ पर कार्यक्रम में आने के लिए सब जगह अलाट की। डेली लाएंगी, छोड़ेंगी, फ्री ऑफ कास्ट। और यहाँ की सरकार, ये तो ऐसे कार्यक्रमों के बीच में मैं 2-3 दिन से आया हूँ। और कल ही हम उधर क्षीर भवानी गए, एक ट्रैफिक वाला ऐसा लाठा लेकर हमारी गाड़ी के आगे खड़ा हो गया। फ़ोटो खींच के मैं चालान करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अरे भाई, हम लोग कोई लूटने के लिए आए, यहाँ कोई बिजनेस के लिए आए? लेकिन यहाँ की सरकार का कोई भी इस चीज़ के प्रति विचार ही नहीं है, और ये जब तक विचार नहीं है तब तक हालात क्या सुधरेंगे। संत नगर के लिए आप जगह, भूमि चाहते हैं, जगह चाहते हैं, और ताकि वो किस तरह का संत नगर चाहते हैं आप? संत नगर बनाया जाएगा जैसे हरिद्वार काशी के अंदर होता है, और वो आश्रम बनाएंगे, रिसर्च के अपने यहाँ सेंटर खोलेंगे, अध्ययन होगा, अध्यापन होगा, पुनः वो कश्मीरी सिद्धांत शैव दर्शन जागृत होगा जो विश्व के अंदर मान्य था। ये प्राउड होना चाहिए स्टेट के लिए। ये कोई किसी के पर्सनल बेनिफिट के लिए महात्मा नहीं कहते हैं। हम लोगों का जीवन ही किस लिए होता है? हम लोग घर बार छोड़कर हमारे प्राचीन जो सिद्धांत, हमारे जो उपदेश, जो लोगों को एक बहुत शांति और उस परमात्मा, चाहे अल्लाह कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे गुरु जो कहो, वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो है उनको पुनर्स्थापन करने के लिए होता है। और हम लोग भी यही लक्ष्य रख रहे हैं। आज बहुत बड़ा दिन है, इस पे लोगों को जिस तरह के हालात में हम हैं, जिस तरह का हिंदू मुस्लिम हो रहा है पूरे मुल्क में, वैसे तो पूरी दुनिया में हो रहा है मजहबों के बीच में लड़ाई, इस पे क्या पैगाम देंगे? नहीं, लड़ाई नहीं है। देखो, मैं बताऊं, कल ही मेरी एक दुबई से भक्त हैं हमारे, वो गए थे तुर्की। मैंने उनसे वैसे पूछा कि भाई वहाँ पर कौन सी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं? क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम हैं, या बौद्ध हैं, हिंदू हैं? वो कहने नहीं, सब मुस्लिम हैं। तो मैंने कहा तुमको मज़ा आ रहा है? कहता बहुत मज़ा आ रहा है, मैं इसीलिए घूमने तुर्की ही आता हूँ। तुर्की ही में आता हूँ है, जब भी आता हूँ घूमने के लिए मैं यहीं आता हूँ।
मैंने कहा ऐसा क्या मज़ा? कहते यहाँ नहीं, वो नहीं, यहाँ पर बहुत बुद्धिमान लोग हैं। तो वो एग्जाम्पल देने लगे कि देखो धर्म को मानते हैं, ठीक है, कई लोग तो गलत मिसगाइड करके गलत उपयोग करते हैं धर्म का। तो एग्जाम्पल देने लगे कि मैं बैठा था एक ऑफिस में, तो जब नमाज का समय हुआ अपनी कुर्सी पर उठ के खड़े हो गए, नमाज समाप्त हुई, कुर्सी पर बैठ गए। इस प्रकार से रिस्पेक्ट है तो सब मुस्लिम ही हैं। उनके विचारों के अंदर वो कहने लगे द्वेष भाव नहीं है, उनके विचारों के अंदर अलग भाव नहीं है, इतने प्रेमी हैं वहाँ के, इसलिए बहुत डेवलप कंट्री है। मैंने सुना, मुझे भी एक याद है कि ऐसा भी होता है कहीं। तो इसी प्रकार से ये जो चीज़ें होती हैं, ये बहुत सी चीज़ें तो लोगों के मिसगाइड करने से ही पैदा होती हैं। मैंने स्वयं देखा है ये चीज़ें, और मेरा ख्याल है ऐसे संतों के यहाँ पर निवास करने से सबको एक जीवन दिशा मिलेगी और शैव सिद्धांत की पुनः स्थापना होगी, प्रचलित होगा, जो पूरे विश्व में विख्यात था, पुनः उसका